हेलो गाइस, हम आज के फिर से एक न्यू वीडियो लेकर वीडियो पसंद है को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर देना। स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि साउटियन के फादर पर काफी ज्यादा गुस्से के अंदर पर आ चुके थे। आगे आते हुए ये कह रहे थे कि जब कैसा एक्सप्लेनेशन से भी ये बैटल बड़ा 1v1 था के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं हुआ था। जब कैसा एक्सप्लेनेशन पर मांग रहे हो, उन्हें अपनी मर्जी से बैटल को स्टार्ट किया था। हमारा सन पर इंजर्ड हो गया तो उसमें हमारी क्या गलती है और यहाँ पर हमारे क्लैन को क्यों पर एक्सप्लेनेशन पर देना चाहिए। साउटन के फादर काफी गुस्से के साथ आकर अपने मास्टर स्पीड को रिलीज करने लगते हैं कि वजह से साउटियन के अंकल की वजह से पीछे पर हटने लग जाते हैं। काफी शौक होते हुए ये कहने लगते हैं कि जब तुम वर्चुअल गॉड के 9th रियलम पर पहुंचे हो, वे सब कुछ पर देखते हुए पिंक क्लैन के क्लैन लीडर पिंक के फादर आगे आते हुए ये कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ये देख पाते हैं कि वो भी यहाँ पर मार्शल स्पीड को बाहर निकलने लग जाता है। तरफ की मार्शल स्पीड की वह फोर्स उसी के साथ क्लैशिंग कर रही थी। एक तरफ पर लिंक फेंग ये सब कुछ पर देखते हुए अपने अंदाज में अब धीरे धीरे कर आगे आ रहा था। तो इससे पर ये कहने लग जाता है कि जब तुम दोनों को क्या लगता है दोनों मिलकर हमारा क्या कुछ उखाड़ पाओगे? तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, यहाँ पर हजार अब क्यों ना आ जाए भी बिल्कुल भी औकात नहीं है कि हमारे आगे खड़े हो सके। मेरे आगे नहीं कहते हुए लिनफेन अपने पैर को वापस सामने तक की तरफ यूज करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है, जिस चीज की वजह से कि इतने ज्यादा पावरफुल थी कि इसकी वजह से उन दोनों को दोनों का मार्शल स्पीड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। वही देख पाते कि उन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेशर पर पड़ रहा था। धीरे धीरे करके वो पीछे हो रहे होते उससे बचने के लिए उन्होंने नीचे एक बैरियर भी बना लिया था आपको बचाने के लिए। लेके यहाँ पर लिंक फेंग यहाँ पर फेंग की एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि बैरियर भी बिल्कुल भी टिक नहीं पाता कि उन दोनों के बैरियर भी काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। दोनों इंजर्ड होते हुए पीछे हट जाते हैं और ये देखते हुए दोनों पर ये कहने लग जाते हैं कि आखिरकार ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये देख पाते हैं कि उस जबर बिंग बिंग के फादर इस जबर ये कहने लग जाते हैं कि इस जैसा इंसान हमारे मार्शल स्पीड को इतना ज्यादा आसानी के साथ बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। इस जबर ये इंसान कौन है? कल्टीवेशन पर देख पा रहा हूँ कि इस जबर ये कोई पर ट्रू कोड है। ये देख पाते हैं कि कुछ बातें सुनते हुए दूसरी तरफ पर ये कहने लग जाता है जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्विंग पेंग क्लैन के लीडर मिलकर यहाँ पर स्टेडियम पर दूसरी तरफ पैलेट कर रहे हैं, वो चीज को बुली कर रहे हैं। टाइम के लिए वेट करो, सब चीजों के बारे में मैं अपने फादर को कंप्लेन करूंगा। तुम्हारे साथ भाई क्या होगा तुमको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। ऐसे बातें सुनने के बाद तो साउटिन के अंकल आ रहे थे तो ये कहने लग जाते हैं कि चीज के बारे में बस सोचना चाहिए। ह्यूमन के लिए यहाँ पर के साथ दुश्मनी लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमारा क्विंग पिंग क्लैन है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो ऊपर ह्यूमन के उनके ऊपर दे देना चाहिए, बीच में कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। बातें सुनने के बाद तो साउटियन ने भी ये कहने लग जाता है कि सबसे ज्यादा कमजोर कौन है? तो जबान पर तेज चल रही है, शर्माना चाहिए। ना अंकल भी कह नहीं सकता आउटसाइडर के साथ मिलके क्लैन के साथ धोखेदारी कर रहे हो। उसका अंकल पर ये कहने लग जाता है हमारी जुबान काफी ज्यादा तेज चलती है तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ तुम्हारे मास्टर यहाँ पर बुरी तरीके से मारे जाओगे। हमें पर ये देख पाते हैं कि काफी खुश हो रहा था और ये बात सुनने के बाद लिंग फेंग पर ये कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि ये दोनों मुझे जान से मार पाएंगे और इस्तेमाल करते एक स्लैश अटैक कर देता है के ऊपर। वैसे उस अटैक को काफी मुश्किल से बचता है के साथ तुम इससे हमें पर हरा सकते हो। कहते हम ये देख पाते हैं कि वहाँ पर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फादर के द्वारा पर दिए गए गॉड लेवल के पेपर को निकाल लेता है और यूज करने लग जाता है। वो अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। इसको देखने के बाद तो लिंग पेंग भी यहाँ पर बनना शुरू कर देता है और ये देख पाता है कि सियाओ इस जगह अपने ट्रू गॉड के पपेट को इस्तेमाल करते हुए फेंग के ऊपर अटैक करने लग जाता है। देखते हुए लिंग फेंग भी अपने पेपेट को बाहर निकाल लेता है। तेजी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए पर उस पपेट के ऊपर अटैक कर दिया था। वैसे काफी बड़ा पर धमाका हो चुका था। ये देख पाता है कि काफी पावरफुल फोर्स जनरेट होने लग चुका था, जिसकी वजह से कि वहाँ पर बिंग बिंग के फादर तो खड़े होने के लिए भी काफी मुश्किल भरी हो रहा था। दोनों पर ये कहने लग जाते हैं कि इस बंदे ने इतना ज्यादा आसानी के साथ लेवल के पेपेट को इतना आसानी के साथ कैसे रोक लिया। काफी शौक हो चुके थे और ये देख पाते हैं कि काफी गुस्सा होने लगा था। के अंकल की तरफ देखते हुए ये कहने लगता है कि जब ये ह्यूमन यहाँ पर है क्या?
बस छोटे से ह्यूमन ने यहाँ पर सेकंड लेयर वाले पपेट को यहाँ पर को इतने आसानी के साथ पर रोक कैसे लिया। ये बात सुनने के बाद तो दूसरी तरफ ये देख पाते हैं कि बस साउटियन के यहाँ पर अंकल पर ये कहने लग जाता है कि इसे पर हमें पर ऐसा लग रहा है कि जब अपने कल्टीवेशन पावर्स के ऊपर हाइड करके रखा था। हमें पर ये देख पाते हैं कि ट्रू गॉड पे लेवल का पपेट गॉड लेवल के ठंडर से पर फैंक के ऊपर अटैक करने लग जाता है। पर ये कहने लगता है कि अरे यार इसको पता नहीं है क्या, गॉड भी है, मुझे पर कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, खुद पर ठंडर की एनर्जी है। कहते हुए लिंग फेंग उस अटैक को इजी के साथ उस अटैक को अपने हाथों से भी रोक लेता है। लिंग फेंग उस ठंडर को भी एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी जब ये सब कुछ देखने के बाद तो सियाओ साउटियन के फादर और विंग विंग काफी शौक हो चुके थे। जब साउटियन के फादर और मदर काफी खुश होने लग चुके थे। सभी को ऐसा खुश होते देख कर बाय विंग को काफी गुस्सा आ रहा था। पर ये देख पाते हैं कि साउटियन पे ये कहने लग जाता है। बेवकूफ लोगों को ये लगता है कि मेरे मास्टर को ऊपर रोक पाएंगे, मास्टर के ऊपर ये लोग अंडर अटैक कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी पता नहीं है कि मेरे मास्टर अंडर के अंदर कितने सालों तक बढ़ रहे थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। पेट से निकला हुआ ये ठंडर है पर मास्टर को हर्ट कर सकता है। इनके सारी चीजें सुनने के बाद साउ को काफी गुस्सा आने लग जाता है। तभी जब बाइविंग के फादर यहाँ पर ये कहने लगते हैं मास्टर सियाओ हम दोनों मिलकर यहाँ पर अटैक कर दे, अकेला अकेला हमला करने लगे। काफी ज्यादा चांसेस है अगर हम दोनों मिलकर उसके ऊपर अटैक करें। ये जो पूरा भरोसा है कि बहुत ज्यादा आसानी के साथ इसके ऊपर हरा देंगे। बातें सुनने के बाद हम ये देख पाते हैं अपने गॉड लेवल के पपेट के ऊपर यूज करते हुए पावरफुल अटैक पर तैयार कर रहा था। जब लिंग फेंग भी देख रहा था, लिंग फेंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ मिंग मिंग के फादर भी गॉड लेवल के आइस पल का भी यूज कर रहा था। पर यूज करते हुए लिंग फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। कुछ देखते हुए साउटियन के फादर थोड़ा सा यहाँ पर घबरा चुके थे। पल तो ट्रू गॉड रियलम का है संभल के लिंग फेंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लिंग फेंग यहाँ पर अपनी फायर लोटस के अंदर तरीके से वो चला चुका था, जो उसके चारों तरफ फायर ही फायर थे। फेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, अपनी प्रोटेक्शन करने लगते हैं। ट्रू गॉड लेवल का वो आइस पल भी है पर कुछ नहीं कर पाता है लिंग फेंग का। तो देखने के बाद यहाँ पर काफी शौक होती है। ये कहने लगता है कि पर ऐसा पर कैसे हो सकता है, ट्रू गॉड के साथ कंपेयर होने वाला ये आइस पल और इस ह्यूमन को कुछ भी नहीं कर पाया। दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि अंदर से थंडर ड्रैगन लिंग बाहर आ चुके थे। तो ड्रैगन पर ये कहने लग जाता है कि आज मेरा काफी ज्यादा गुड लक है। और ड्रैगन ऐसा कहते हुए ट्रू गॉड लेवल पर जो पेपेट था उसको पूरी तरीके से पर निगल लेते हैं। एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करते हुए वापस जाने लग जाते हैं। उसे काफी ज्यादा शौक होते हैं। ये कहने लगता है कि जब ये कैसे हो गया, जब पर एक ट्रू गॉड लेवल पर पेपेट था, जब पर ड्रैगन स्पिरिट ने आसानी के साथ उसको डिस्ट्रॉय करके उसके सारी एनर्जी को कैसे खा लिया। सब कुछ बस सोचते हुए पर पागल ही हो चुका था। पर लिंग फेंग के अंदर ड्रैगन लिंग फेंग के पास थंडर ड्रैगन को देख कर साउटियन के फादर और मदर बहुत काफी शौक हो चुके थे। फादर पर ये कहने लग जाते हैं कि मास्टर लिंग फेंग तो काफी ज्यादा बड़े जीनियस है, जब हमें काफी ज्यादा सरप्राइज देते ही जा रहे हैं। समझ चुका हूँ इसलिए ही लिंग फेंग को पर कुछ भी नहीं होगा। पते के उस जगह पर जब अपने मदर के पास पर जाने लग जाता है, मदर उस साउटन के सर पर अपने हाथ पर रख रहे। दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि इनके ऐसे और एनर्जी को देख के फादर और उसका सन लोग काफी घबराने लग जाते हैं। कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते ही वो इससे लिंग फेंग के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देता है। ये बात देख पाते हैं कि काफी आसानी के साथ इस अटैक को पर रोक लेता है। इसको देखने के बाद तो सभी लोग काफी डर चुके थे। फादर पर ये कहने लग जाता है कि करके कुछ भी नहीं होगा, जल्दी से भागो। भागने की कोशिश करते हैं। पर दूसरी तरफ सब कुछ साउटियन के कैंप फायर भी वो देख रहे होते हैं। इस जब कल्टीवेट कर रहे थे तो ये कहने लगता है कि तुम लोगों के ऊपर क्या लगता है कि चाहो हमारी क्वीन पेंग अंदर आकर नौटंकी करोगे। पर ये सब कुछ करने के बाद यहाँ से इजीली के साथ भागने लगो। कहते ही उन्होंने यहाँ पर एक पावरफुल से वो फॉर्मेशन बना ली थी ऊपर, इस तरीके से वो उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। इसको देखने के बाद तो वो लोग काफी घबराने शुरू हो चुके थे। टियन के ऊपर ग्रैंडपा फॉर्मेशन का यूज करते हुए उसके सन टियन के अंकल के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो लोग काफी इंजर्ड हो जाते हैं, लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम बिंग बिंग के फादर को देख पाते हैं, बिंग बिंग के साथ में उस जगह पर भागने की कोशिश कर रहे थे। इस जगह में तभी हम देख पाते हैं कि पोर्टल के सामने पर लिंग फिंग पर आ चुका था। के बाद बिंग बिंग और बिंग बिंग के फादर थोड़े बहुत घबरा चुके थे। बिंग के फादर काफी गुस्से के साथ ये कहने लगते हैं पर ये एरोगेंस ज्यादा नहीं चलेगा। वीस्ट रियलम के अंदर ट्रू गॉड लेवल पर कल्टीवेटर्स हैं, पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। हम ये देख पाते हैं कि ताली आसमान का यूज करते हुए तरीके से डिस्ट्रॉय कर लेता है। देखकर बिंग बिंग यहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो चुकी थी। ये पर ये कहने लग जाता है इसका मतलब ये है उसका पर क्लोन है, इसकी रियल बॉडी नहीं थी। नीचे
की तरफ आते हुए अंडर ड्रैगन पर ये कहने लग जाता है कि ये भी एक क्लोन है, इसकी बिल्कुल भी रियल बॉडी नहीं है। इसके साथ अब लिंग फेंग आगे बढ़ रहा था। इसके बाद सियाओ काफी जब घर बनाने लग जाता है, पर ये कहने लग जाता है कि छोड़ दो मुझे, बिल्कुल भी कुछ मत करो। लिंग फेंग पर ये कहने लग जाता है कि क्लोन्स को यहाँ पर किसी पर डिस्ट्रॉय होना चाहिए, तो पर एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है। देखने के बाद सियाओ पर ये कहने लग जाता है कि तुम मुझे जो भी कहोगे मैं सब कुछ मैं मानूंगा, लेने के लिए पर तैयार हूँ। कंफर्मेशन चाहिए। लिंग फेंग उसकी कुछ भी बातों को नहीं सुनता, फायर के अंदर बचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो सियाओ पर स्पेस तालिस्मान का यूज करते हुए पोर्टल ओपन करते हुए उस जगह से भाग जाता है। के बाद साउटियन के फादर पे ये कहने लग जाते हैं कि वह हमारे हाथों से पर निकल चुका है, ने इसके क्लोन को भी डिस्ट्रॉय किया होता तो उसकी ओरिजिनल बॉडी भी है, जब काफी इंजर्ड हो जाती। फादर की बातें सुनने के बाद अब लिंग फेंग लग जाता है, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आसानी के साथ यहाँ से बिल्कुल भी भाग नहीं सकता है। लिंग फेंग अपने स्पेस पावर का भी यूज करते हुए तरीके से स्पेस पोर्टल को मैन्यूवर करते हुए पते उस पोर्टल के अंदर से लिंग फेंग जा चुका था। पते किसी और ऊर्जा से काफी तेजी के साथ भाग रहा होता है। कहने लग जाता है कि इस लिंग फेंग को छोड़ने नहीं वाला हूँ, मेरे फादर को उस फॉर्मेशन को सिर्फ कंप्लीट करना दो, बाद जाकर मैं उससे जरूर से बदला लूंगा। देख पाता है कि लिंग फेंग यहाँ पर आ रहा है। देखने के बाद ये कहने लग जाता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है लगता है, लेकिन तभी करने के साथ उसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से घेर लेता है। टू फेम कवर इस्तेमाल करते हुए लगा था कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। शिफ्ट होते दूसरी तरफ ये उनको पर दिखाया जाता है कि जब आंखें खुलती है तो सामने पर साउटियन था। कहने लग जाता है कि तुम्हें पे उठ चुके हो, तुम्हें इसे बता दो कि जब तुम्हें पर छोड़ के भाग गए। कि ऐसे बात सुन के रसिया उनका घबरा रहा था। इतना ही मिलता है एक वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय गाइस।